बारे में चर्चा करेंगे। अब ये परीक्षण भार क्या होता है? कृषि विज्ञान में बीजों के आकार और उनका वजन मापने के लिए या उनकी गुणवत्ता पता करने के लिए दो मानक स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है। पहला मानक स्टैंडर्ड है परीक्षण भार, जिसे टेस्ट वेट बोलते हैं, और दूसरा है बीज सूचकांक। अब परीक्षण भार क्या होता है? परीक्षण भार में 1000 बीजों का वजन लिया जाता है और 1000 बीजों का जो भी वजन आता है उसको टेस्ट वेट कहते हैं। और बीज सूचकांक में 100 दानों का वजन लिया जाता है और जो भी वजन आता है उसे बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स कहते हैं। अब ये परीक्षण भार जो है छोटे बीजों वाली फसलों में अपनाया जाता है और बीज सूचकांक यानी सीड इंडेक्स जो है ये बड़े बीज वाली फसलों में उपयोग किया जाता है। बीजों की गुणवत्ता, उनका वजन, उनका स्वास्थ्य का पता करने के लिए। अब बड़े बीज वाली फसलें जैसे चना, मक्का आदि। तो चलिए हम एक एक करके अब अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर का नए अपडेट आपको प्रतिदिन पेपर की दृष्टि से मिलते रहेगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करना है, लाइक करना भूलना नहीं, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे एनर्जी देता है। तो चलिए अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अब हम समझते हैं सीड इंडेक्स और समझते हैं टेस्ट वेट। पहले ठीक से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं परीक्षण भार, जिसे टेस्ट वेट कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या किया जाता है? 100 बीजों, कोई भी फसल के 100 बीज लिए जाते हैं जिनके दाने छोटे होते हैं और उनका वजन तौला जाता है कि ये इनका वजन 1000 बीजों का वजन कितना है। फिर इसके बाद में उन बीजों का वजन देखकर ही पता लगाया जाता है कि ये किस्म का या ये फसल का बीज का भार 1000 के बीज का भार इतना होना चाहिए। यदि वो निश्चित पैमाने पर वजन आता है तो समझ लिया जाता है कि बीज उच्च क्वालिटी का है और उत्पादन अच्छा मिला है। कुल मिला के इससे हमें क्या पता चलता है? बीजों के बारे में, उसकी गुणवत्ता और उसका उत्पादन के बारे में ठीक से पता चलता है। अब देखते हैं बीज सूचकांक। बीज सूचकांक में क्या होता है? सीड इंडेक्स। इसे क्या कहते हैं? सीड इंडेक्स। इसमें क्या किया जाता है? इसमें 100 दाने लिए जाते हैं और 100 दाने का भार किया जाता है, और जितना भी भार आता है और जो भी फसल का हम लेते हैं तो उसे हम, यदि वो मानक स्टैंडर्ड को यदि पूरा करता है, जितना भार उसका होना चाहिए एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा दिया गया है, यदि उतना भार 100 बीजों का आता है तो समझ लिया जाता है कि ये फसल का उत्पादन अच्छा है और इसके बीज जो है उच्च गुणवत्ता वाली है। तो ऐसी विधि जो है बीज सूचकांक वाली बड़े बीजों वाली फसलों में अपनाई जाती है, जैसे मक्का है और भी ऐसी मक्का है, सोयाबीन है, ऐसे बीजों में अपनाई जाती है। तो चलिए अब हम एक एक करके हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे राइस। तो बासमती, ये राइस जो है, बासमती जो चावल का जो है सीड वेट जो है या परीक्षण भार जो है, सामान्य धान का जो होता है 25 ग्राम होता है। कितना होता है? 25 ग्राम। यानी कि 1000 दाने का वजन कितना आता है? 25 ग्राम। यदि समान धान का जो दाने का वजन 1000 दाने का वजन 25 ग्राम आता है तो समझ लीजिए कि वो धान की उत्पादकता और उसके बीज की गुणवत्ता अच्छी है। लेकिन यदि हम बासमती धान देखते हैं तो बासमती के 1000 दाने का जो भार होता है वो 21 से 22 ग्राम होता है। यदि बासमती धान का परीक्षण भार 21 ग्राम आता है तो आप समझ लीजिए कि बासमती धान जो है इस बार अच्छा उत्पादन हुआ है और बीज उच्च क्वालिटी वाले मिले। अब इसके बाद में हम समझ लेते हैं बीट के बारे में। बीट का जो भार होता है, परीक्षण भार, जिसे टेस्ट वेट कहते हैं, 40 ग्राम होता है। कितना होता है? 40 ग्राम होता है। फिर इसी प्रकार वीट में यानी गेहूं में एक किस्म आती है लोक-1, जिसे लोक-1 कहते हैं। लोक-1, इसका टेस्ट वेट 46 ग्राम होता है। कितना होता है? 46 ग्राम। आपने देखे हैं कि इसके दाने भी बड़े होते हैं। अब इसका 46 ग्राम होता है। अब बारले का देखते हैं। बारले यानी जौ होता है और इसका जो परीक्षण भार जो होता है 35 से 40 ग्राम होता है। जौ का परीक्षण भार क्या होता है? 35 से 40 ग्राम होता है। यदि
जौ के 1000 दाने का भार 35 से 40 ग्राम आता है, तो समझ लिया जाता है कि जौ की जो किस्म है जिसकी हमने खेती किए हैं उसका उत्पादन अच्छा मिला है और उसके बीजों का गुणवत्ता भी अच्छी है, जिसको मार्केट वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। तो ऐसे पता लगाने के लिए ये तकनीकी अपनाई जाती है। यह एक वैज्ञानिक तकनीकी है, इससे बिल्कुल स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि फसल की क्या उत्पादकता होगी और फसल की क्या गुणवत्ता है। अब देखते हैं मेज। मेज में क्या अपनाया जाता है? सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स अपनाया जाता है क्योंकि मक्के के दाना बड़े होते हैं। और मूंगफली, ग्राउंड नट, इसमें भी सीड इंडेक्स अपनाया जाता है, जिसे बीज सूचकांक कहते हैं। इनका 100 दाना लेते हैं और 100 दानों का भार करते हैं। यदि 100 दाने का भार जो है 200 से 250 ग्राम आता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि यह जो है, जो बीज जो है, जो हमने किस्म लगाए हैं, इसका उत्पादन अच्छा इस वर्ष मिला है और उच्च गुणवत्ता वाले हैं और इनकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी होगी और ये जो है आनुवांशिक रूप से एकदम स्वस्थ है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं सोरघम। सोरघम जिसे ज्वार के नाम से भी जाना जाता है या ज्वार ही है। फिर इसका जो है परीक्षण भार, टेस्ट वेट जो है, परीक्षण भार 25 से 30 ग्राम होता है। 1000 दानों का वजन कितना होता है? 25 से 30 ग्राम होता है सोरघम का। कितना होता है? 25 से 30 ग्राम। अब आता है पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट यानी बाजरा। बाजरा का जो है, यदि हम देखें तो बाजरा के दाने जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। हालांकि बाजरा जो है ग्रैमनिकुल का है और बाजरा का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है और गुणसूत्र की संख्या 14 पाई जाती है। तो और भी हम समान जानकारी अगली क्लास में देखेंगे बाजरे के बारे में। तो जो है ये ऐसे तो बाजरा जो है शुष्क मौसम में, जहाँ पर या जिस क्षेत्र की वर्षा 200 से 250 मिलीमीटर होती है, वहाँ पर यह फसल को बहुत अच्छे से उगाया जाता है और उत्पादन भी अच्छा लिया जाता है। तो चलिए, बाजरा का जो टेस्ट वेट है 5 से 9 ग्राम है। मात्र जो है 1000 दाने का वजन जो है 5 से 9 ग्राम होता है। अब देखते हैं चिकपी। चिकपी देसी यानी चना भी 2 प्रकार का होता है। देसी चना जिसका उपयोग हम दाल बनाने के लिए करते हैं, तो उसका जो परीक्षण भार रहता है, टेस्ट वेट जो है, इसमें जो है चना में जो है बीज सूचकांक अपनाया जाता है क्योंकि चने के दाने बड़े होते हैं। तो इसमें परीक्षण भार ना अपनाकर, टेस्ट वेट ना लेकर, इसमें बीज सूचकांक लिया जाता है यानी सीड इंडेक्स लिया जाता है। और सीड इंडेक्स में क्या किया जाता है? 100 दाने लिए जाते हैं और 100 दाने का भार लिया जाता है। यदि 100 दाने का भार 120 से 150 ग्राम है देसी चने का, तो समझ लेते हैं कि चने जो है उच्च क्वालिटी का उत्पादन मिला है। और काबुली का जो है ज़्यादा आता है। काबुली का जो है 100 दाने का भार जो है 200 से 250 ग्राम होता है। कितना होता है? 200 से 250 ग्राम। तो इससे पता चलता है कि ये उच्च क्वालिटी का बीज है। फिर इसके बाद में अरहर का हम देखेंगे। अरहर का जो है, जिसे पिजन पी बोलते हैं या इसे रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो भार है, टेस्ट वेट जो है 1000 दाने का ही लेते हैं क्योंकि इसका दाना बहुत छोटा होता है। तो 1000 दाने का जो परीक्षण भार है, टेस्ट वेट है, कितना आना चाहिए? 45 से 105 ग्राम आना चाहिए। हालांकि इसका वैज्ञानिक नाम कैजेनस काजान है और गुणसूत्र की संख्या 24 है और यह लेगुमिनेसी कुल का सदस्य है और इसमें प्रोटीन की मात्रा 25% होती है। 21 से लेकर 25% होती है। और दाल वाली फसलों में पहला स्थान चने का आता है और दूसरा स्थान अरहर का ही आता है। तो चलिए, अरहर के बारे में और भी हम जानकारी देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। अब देखते हैं हम लेंटिल। लेंटिल आप समझते ही हैं। तो लेंटिल यानी मसूर। मसूर का जो टेस्ट वेट है वो 17 से 38 ग्राम होता है। और मसूर क्या है? एक दाल वाली फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 25 होती है। लेंस स्कूलेंटस है ना ये। तो इसका टेस्ट वेट जो होता है 17 से 34 ग्राम होता है। 17 से 34 ग्राम होता है लेंटिल का जो है परीक्षण भार 17 से 38 ग्राम होता है। अब देखते हैं हम उर्द को ब्लैक ग्राम भी कहते हैं और इसका दाना छोटा होता है, इसलिए इसमें हम क्या लेते हैं? परीक्षण भार लेते हैं यानी टेस्ट वेट लेते हैं। 1000 दानों का वजन जब हम लेते हैं
कोई भी फसल में छोटे बीज वाली, तो उसे टेस्ट वेट के नाम से जाना जाता है और इसे परीक्षण भार कहते हैं। कुल मिला के ये जो परीक्षण भार है, इसमें हम बीजों को स्टैंडर्ड पता करते हैं। तो बीजों को स्टैंडर्ड या बीजों के मानक पता करने की दो तरीका है। एक तो है परीक्षण भार और दूसरा है बीज सूचकांक। तो परीक्षण भार में हमेशा जो है 1000 दाने लिए जाते हैं और उसका बीज का वेट लिया जाता है, और यदि वेट अच्छा आता है, जो वैज्ञानिक का मानक स्टैंडर्ड को यदि वो पूरा करता है कि इतना होना चाहिए, यदि उतना वेट आता है जो भी फसल हम लगाते हैं छोटे बीज वाली, तो समझ लीजिए कि उसका मानक स्टैंडर्ड अच्छा है, मतलब उत्पादन अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन यदि जो विज्ञान के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा उसका मानक स्टैंडर्ड से यदि भार कम आता है, तो समझ लीजिए कि ये जो है निम्न क्वालिटी का बीज है और उत्पादन भी कम मिला है। और बीज सूचकांक तो आप समझ ही गए हैं। बीज सूचकांक में क्या करते हैं, 100 दाने का वजन लेते हैं और उस 100 दाने का वजन लेने के बाद हम पता करते हैं। और ये बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स वो बीजों के भार करने की, बीजों का स्टैंडर्ड पता करने की वो तकनीकी है जिनके बीज बड़े होते हैं। जैसे हमने अभी देखे ग्राउंड नट के देखे, मक्का के देखे, और भी बड़े बीज वाली जो फसलें हैं उनके देखेंगे। तो ब्लैक ग्राम का या उर्द का जो परीक्षण भार है 36 से 50 ग्राम है, 1000 दाने का वजन। और मूंग को ग्रीन ग्राम के नाम से भी जानते हैं। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, 25% प्रोटीन होता है। बिगना रेडिएटा फैमिली है लेगुमिनेसी। और इसका जो परीक्षण भार है 20 से 30 ग्राम होता है। कितना होता है मूंग का? 20 से 30 ग्राम होता है। तो निश्चित ही है आप परीक्षण भार के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे तो मैं एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम की जो है नए नए अपडेट प्रतिदिन आपके लिए लेके आते रहता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और मेरी जानकारी आपको सटीक लगती है और पसंद आती है, तो आप कमेंट्स ज़रूर करिए। कमेंट्स करने से मुझे पता चल जाया करेगा कि आपको मेरी मेहनत और मेरे जो वीडियो बनाने का तरीका और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए। और यदि आपको बहुत पसंद आता है तो शेयर जरूर करिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो नया अपडेट प्रतिदिन आपको यहाँ पर मिलेगा। और यह जो चैनल है, यहाँ छोटा एग्ज़ाम से लेकर बड़ा एग्ज़ाम तक जो है एग्रीकल्चर का, यहाँ आपको उन्हीं एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि ये जो अब मैं आपको जो तैयारी करवाता हूँ, इसमें आपको जो है एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही मिलेंगे। नहीं तो आप जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को एक बार चेक करिए, तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा। हम वही क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर जो हमेशा पेपर में आते हैं। तो चलिए पी के बारे में देखते हैं। पी मटर, जिसमें जो है एक फील्ड मटर होता है और दूसरा टेबल मटर होता है। तो फील्ड मटर का उपयोग दाल के लिए किया जाता है और टेबल मटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सब्जी के लिए किया जाता है। तो चलिए फील्ड मटर का टेस्ट वेट हम देखते हैं। 100 दाने का वजन 120 से 220 ग्राम होता है। 120 से 220 ग्राम होता है। 120 से 220 ग्राम होता है। ये मटर का टेस्ट वेट है। अब देखते हैं सोयाबीन का। सोयाबीन का जो टेस्ट वेट होता है, परीक्षण भार 120 से 180 ग्राम होता है। क्या होता है? 120 से 180 ग्राम होता है। सोयाबीन का जो टेस्ट वेट है 120 से 180 ग्राम होता है। अब देखेंगे ग्राउंड नट का, हम देख चुके हैं मक्का के साथ में। इसका जो है सीड इंडेक्स जो है कितना होता है? 200 से 250 ग्राम। अब हम देखने वाले मस्टर्ड। तो मस्टर्ड जो है इसके दाने बहुत छोटे होते हैं। मस्टर्ड एंड रेपसीड का मस्टर्ड सीड या रेपसीड या मस्टर्ड सीड का, इसका 3 से 5 ग्राम होता है। कितना होता है? टेस्ट वेट 3 से 5 ग्राम का होता है। इसी आधार में हम देखेंगे सनफ्लावर जिसे हम सूरजमुखी भी कहते हैं, हेलियंथस एनस, और यह कंपोजिटी परिवार का एक अच्छा सदस्य माना जाता है। और इसमें तेल की मात्रा अच्छी पाई जाती है और यह हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका तेल हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके बीज भी काफ़ी बड़े होते हैं। और यह एक डे नेचुरल प्लांट है, मतलब इसमें दिवस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप तीनों मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं, चाहे खरीफ हो, रबी हो या जायद हो। बाकी फसलों में यदि हम देखेंगे तो उन्हें दिवस का बहुत प्रभाव पड़ता है। उन्हें उनके ऋतु के आधार पर ही उनका उत्पादन किया जा सकता है।
तो चलिए सनफ्लावर के बारे में हम सनफ्लावर हमने देख लिए। सनफ्लावर का जो सीड इंडेक्स है, क्योंकि इसका दाना बड़ा होता है तो सीड इंडेक्स 400 से 500 ग्राम होता है 100 बीजों का वजन। अब इसके बाद में देखेंगे कस्टोर। कस्टोर के बीज भी बड़े होते हैं, तो इसमें सीड इंडेक्स होता है। इसमें 100 दाने का वजन लिया जाता है। तो 100 दानों का वजन कितना आता है? 100 से 150 ग्राम आता है। कितना आता है? कस्टोर का 100 से 150 ग्राम आता है। और फिर इसके बाद में आते हैं हम पोटैटो। पोटैटो यानी आप जानते ही हो, पोटैटो जो सब्जियों का राजा, आलू, इसका जो सीड इंडेक्स है, यानी कि सीड इंडेक्स है 100 से 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 100 से 150 ग्राम होता है। 100 से 150 ग्राम होता है। अब हम देखेंगे कॉटन। कॉटन, कपास, जिसको आप रेशों का राजा के नाम से जाना जाता है, और यह एक व्यापारिक फसल है। तो इसमें क्या होता है? इसमें तो सीड टेस्ट वेट ही चलता है, और टेस्ट वेट में 1000 दाने का वजन कितना होता है? 70 से 100 ग्राम होता है। कितना होता है? 70 से 100 ग्राम होता है। अब इसके बाद में हमने देख लिए, कॉटन तक देख लिए थे। अब कॉटन के बाद हम अगले देखेंगे सेसमम इंडिकम। सेसमम इंडिकम यानी ये तिल का वैज्ञानिक नाम है। तिल, और तिल जो है एक तेल वाली अच्छी फसल है, जिसका तेल काफ़ी उपयोगी है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसका जो टेस्ट वेट है, यानी 1000 बीज का जो वजन है 5 ग्राम होता है। अब देखेंगे ओट। ओट को जई बोलते हैं। यह जो है फसल चारे वाली फसल है, जो पशुओं के लिए चारे के लिए यह उगाई जाती है, और इसका जो टेस्ट वेट है 30 से 40 ग्राम होता है। यानी 1000 दाने का वजन कितना होता है? 30 से 40 ग्राम होता है। अब हम देखेंगे सैफफ्लावर। सैफफ्लावर यानी कुसुम होता है। तो कुसुम का जो टेस्ट वेट होता है, यानी कुसुम के 1000 दाने का वजन कितना होता है? 40 से 50 ग्राम होता है। कितना होता है? 40 से 50 ग्राम होता है। और अब हम देखने वाले हैं लाइन सीड। लाइन सीड जो है अलसी। अलसी का जो बीजों का वजन जो होता है 1000 बीजों का, जिसे हम टेस्ट वेट कहते हैं, 10 ग्राम होता है। और अलसी के बाद हम आ जाते हैं लूसर्न। लूसर्न के जो बीजों का जो टेस्ट वेट जो होता है 2 से 4 ग्राम होता है। कितना होता है? 2 से 4 ग्राम होता है। अब आज की क्लास का अंत जो हमारा जो प्रश्न है, जिसका टेस्ट वेट हम देखने वाले, वो क्या है? काउपी। अब काउपी का जो टेस्ट वेट जो होता है 80 ग्राम होता है। काउपी को वेजिटेबल मीट भी कहा जाता है। इसका 80 ग्राम वजन होता है। तो आज की ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर का नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना है, ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।